नेक्स्ट देखो बेटा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो जैसे ही कार्बन वाले चैप्टर में कोई नेम आता है, केमिकल नेम आता है, तो सबसे पहले ट्राई करना उसका फॉर्मूला लिखने की। ठीक है, ये क्या होता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी बना देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इथेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम है बेटा एसिटिक एसिड, याद रखना है। एंड इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये वाला ध्यान रखो आप, अगर आप 5 से 8% सोल्यूशन लेते हो एसिटिक एसिड का वाटर में, तो इसको हम बोलते हैं बेटा विनेगर। एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कभी अचार डालते हुए देखा हो आपने दादी को, नानी को, तो वो लोग क्या करते हैं? सिरका डालते हैं, तो विनेगर इज सिरका। विनेगर का यूज हम लोग चाउमीन में भी करते हैं बनाते हुए। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का, वो होता है बेटा 290 केल्विन। अब देखो यहाँ पे 290 केल्विन दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए सेल्सियस में कितना है ये वैल्यू, तो आप इसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? इट इज 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, तो क्योंकि ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम ही है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, तो कई बार ये जो हमारा इथेनॉइक एसिड होता है ना प्योर फॉर्म में, ये जम जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम। इसका एक और नाम है क्या? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे ग्लेशियर में बर्फ जम जाती है, वैसे ही कई बार एसिटिक एसिड भी जम जाता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। ठीक है, हमें पता है एसिड है, तो क्या करेंगे? एसिड का मतलब क्या होता है? जो आपको H पॉजिटिव आयंस देता है। However, unlike mineral acids जैसे कि HCl हो गया, which are completely ionized, जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, वो तो है कंप्लीटली आयनाइज होने वाले, मतलब वो बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं, तो वो बेसिकली क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे ना, वो क्या होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं। क्यों वीक एसिड होते हैं? क्योंकि ये हमें लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो आप सिंपल सा आंसर लिखेंगे बिकॉज दे डज नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और वो आपको लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इज इट क्लियर? आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपने केमिस्ट्री के एसिड बेस सोल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि लिटमस पेपर कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करता है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय लिटमस टेस्ट? डज यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम इक्वली स्ट्रॉन्ग? तो आंसर यहाँ पे आएगा नो। हाँ, ये जो इंडिकेशन है लिटमस टेस्ट, ये दोनों देंगे, क्योंकि है तो एसिड की फैमिली ना। हमें पता भी है अगर हम लिटमस पेपर यूज करते हैं तो एसिड के लिए क्या होता था? ABR। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक। तो हमें क्या पता चला? ये जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि HCl आपको ज्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जो हमारा एसिडिक एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, और इसीलिए हमें लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके, नेक्स्ट देयर इज वन मोर एक्टिविटी। क्या कह रहा है वो देखो।
टेक 1 ml इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल, एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड along with the few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube। ठीक है। warm in a water bath for at least 5 minutes as shown in the picture। देखो सेटअप ये होगा, बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये वायर गोज हो गया, बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर, इसके अंदर बाहर वाटर है। ठीक है। pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। तो यहाँ से हमें स्मेल नोट करनी है। ठीक है, क्या होने वाला है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पे हमने क्या किया ऊपर, अगर आपसे कोई इसका आंसर पूछे, देखो एल्कोहल में एसिड को मिलाया है, तो यहाँ से ना हमें जो स्मेल नजर आएगी ना, मतलब जो मिलेगी हमें स्मेल, दैट विल बी काइंड ऑफ अ स्वीट स्मेल। ठीक है। तो क्या होगा, उसका आंसर नीचे लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय, जब एक एसिड की रिएक्शन होती है एक अल्कोहल के साथ। ठीक है, मान लो इथेनोइक एसिड है हमारे पास, वो रिएक्ट कर रहा है एब्सोल्यूट इथेनॉल, ये अल्कोहल हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। तो ये है रिएक्शन, ये हमारा है इथेनोइक एसिड, ये हमारा है इथेनॉल। अब देखो इस साइड जा रहे हैं ना, अगर एसिड डाल दिया है तो ये क्या बन गया बेटा, CH3CO, O, C2, दिस इज C2H5, अगर इसको कंबाइन करके लिख दें तो, प्लस वाटर। तो ये जो बना है वाटर को छोड़ के, ये वाला कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। जैसा लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कम पेपर पाए जाते हैं जिसमें ये रिएक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड दो, मुझे समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे पास है इथेनोइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O OH, प्लस हमारे पास इथेनॉल है। मान लो इथेनॉल को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। C2H5, और इस साइड लगा दो OH। ठीक है, बात एक ही है, इसको ऐसे लिखो, C2H5 OH, एक ही बात है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH। अब क्या करो, आप खुद बताओ ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वाटर तो अलग से बन गया, प्लस इन सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो बचा हुआ था ना, OC2H5, और ये जो बना है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं एस्टर। और इस कंपाउंड की, इस केमिकल सब्सटेंस की जो स्मेल होती है वो बहुत स्वीट होती है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एस्टर्स को, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो कोई एक नंबर में पूछे व्हाट आर एस्टर्स, तो आप लिखेंगे एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। और बनते कैसे हैं, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसी एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, ठीक है, तो आपको एस्टर मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा। क्लियर है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, तो जितने परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें एस्टर्स का यूज किया जाता है। अब ध्यान देना है, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, बेटा ये क्या होता है, बेस होता है। अगर आप एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, जो क्या होता है बेटा, एल्कली होता है, तो एस्टर दोबारा से क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, क्योंकि इसी रिएक्शन से हम लोग प्रिपेयर करते हैं सोप्स को। सोप्स आर बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये आप सोप्स की डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछो। बेटा सोप तो जनरली आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है। सोप नहीं तो फिर किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो बेटा फिर? एक बार यहाँ देखते हैं। ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, दिस रिएक्शन इज बेसिकली स्पोनिफिकेशन। आप यहाँ पे खुद इसको डिकोड करो। ये हमारा क्या है बेटा? कोई एस्टर है। ये हमने क्या डाल दिया बेटा? बेस डाल दिया। ये क्या बन गया बेटा? इथेनॉल। और ये हमारा है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बेटा क्या? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। आपको फॉर्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। जनरली तो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर्म के बारे में आप खुद देखो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की मैंने। ठीक है बेटा। ठीक है, नीचे वही दिखा रखा है कि कैसे रिएक्शन होती है बेस के साथ किसकी? इथेनोइक एसिड की। तो ये वही दे रखा है, लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड ऑल्सो रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सोल्ट मिलेगा, सोडियम इथेनोइड भी बोल सकते हैं, या सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हैं, एंड वाटर। ये रहा NaOH प्लस CH3COH प्लस, दैट गिव्स यू CH3CONA प्लस H2O। अब देखो कैसे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना कि ये बना कैसे है। ये हो गया हमारा। ठीक है, NaOH हो गया। ठीक है, क्या करो, वाटर निकाल देते हैं। वाटर निकाल दिया यहाँ से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, H2O, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3, फिर O, और फिर Na। और इसको हम बोल सकते हैं, या तो सोडियम इथेनोएट बोलते हैं इसको, ठीक है, या सोडियम एसिटेट। हाउ डज इथेनिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? आगे इस एक्टिविटी में हमें ये पता करना है। बताओ बेटा, कोई सवाल है तो। नेक्स्ट देखो बेटा, सेटअप द apparatus है शोन द चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। टेक अ स्पैचुला, एक स्पून को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml इथेनिक एसिड। अब मैंने फिर से बताया ना, डाइल्यूट इथेनिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब वाटर मिक्सअप किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3। क्या ऑब्जर्व होगा ये देखना है। पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। आपने क्या ऑब्जर्व किया? कैन द गैस प्रोड्यूस बाय रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट be identified by this test? Repeat the activity with sodium hydrogen carbonate. That will be NaHCO3 instead of sodium carbonate। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे ही रखी है। देखो, मैंने छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए हैं। रिमेंबर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर ईच रिएक्शन। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ सोल्ट। एक सोल्ट बनेगा, साथ में CO2 गैस एंड वाटर। द सोल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली नोन एज सोडियम एसिटेट। अब देखो, चाहे आप इथेनोइक एसिड लो, सोडियम सोल्ट लो,
मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या बन गया, सोडियम एसिटेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें ये वाली टेस्ट लाइम वाटर यूज किया जाता है। जब भी आप गैस को पास करोगे थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, तो आप याद रखना कि क्या टेस्ट कर रहे हो आप, CO2 को टेस्ट कर रहे हो। सेम नीचे देखो सेकंड रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगेन सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इज इट क्लियर? मेड अप ऑफ सिलिकॉन, बेटा व्हाट इज मेड अप ऑफ। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर each in two test tube, दो टेस्ट ट्यूब ले लेना। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल, टू बोथ टेस्ट ट्यूब। उनका नाम रख देना, एक को ए बोल देना, एक को बी बोल देना। टू टेस्ट ट्यूब बी, add few drops of soap solution. Now shake both the test tube vigorously for the same period of time. Can you see the oil and water layers separately in both the test tube? Immediately after you stop shaking them, leave the test tube undisturbed for some time and observe. Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen first? तो हमें ये बताना है। अब ये देखिए, दिस इज बेसिकली शोन एज फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ठीक है, ये ऑयल है, ऑयल ड्रॉपलेट। बेटा ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये क्या है बेटा, ये है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और देखो लास्ट में, मतलब ऑन द पेरिफेरी अगर बात करें तो हमें सोडियम आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सोप्स को देखो, अगर आप सोप्स को डी कोड करोगे, सोप्स एस से सोडियम और, ठीक है, पोटाशियम, पी से पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम सोल्ट्स होते हैं किसके, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हीं को हम सोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो वो खुद में एक डेफिनेशन है, अगर सोचा जाए तो, उसको डिकोड किया जाए तो। ठीक है, ऐसे याद रखना है, सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रहे एक्टिविटी के कुछ आंसर्स। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। ठीक है, हमें बताया सोप बेसिकली क्या हेल्प करते हैं हमारे क्लीनिंग पर्पज में। मोस्ट डर्ट जो भी होता है वो ऑयली होता है नेचर में, एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। हमें पता है वाटर में ऑयल मिक्स करेंगे तो वाटर तो नीचे और ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा ना, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऑयल हमारा फ्लोट करेगा, वो मिक्सअप नहीं होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर हीरा, सोडियम और पोटाशियम सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये डेफिनेशन यूज करनी है आपको। इज इट क्लियर? यहां से यहां तक मार्क कर लो। दिस यू कैन से इज द डेफिनेशन ऑफ सोप। अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो आयनिक एंड है। जो आयनिक एंड होता है सोप का, वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और दूसरा होता है कार्बन चेन, वो इंटरेक्ट करती है बेटा ऑयल के साथ। ठीक है, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, दस फॉर्म द स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मिसल्स, जो बना के दिखाया हो ऊपर। ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सोप मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो कहाँ जाता है, वाटर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं वाटर लविंग एंड। इज इट क्लियर? बुक में लिखा होगा हाइड्रोफिलिक एंड। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक। एक ऐसा भी होता है एंड जो वाटर से दूर रहता है,
ठीक है, मतलब जो वाटर को हेट करता है, वाटर को हेट जो करता है, वो वाला एंड। ठीक है, तो बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब होता है डर। इज इट क्लियर? दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, द सोप मिसल thus helps in pulling out the dirt in the water and we can wash our clothes clean। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो पानी आप स्टार्टिंग में लेते हो जब आप क्लीनिंग करते हो क्लोथ्स की, तो वो क्लीन होता है वाटर। लेकिन जब हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं क्लोथ्स की, उसके बाद हमारे क्लोथ्स तो साफ हो जाते हैं, लेकिन जो वो पानी है वो बहुत डर्टी हो जाता है ना। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिसॉल्व सोप इन अ हाइड्रोकार्बन? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल का जो शेप है वो दिखाया हुआ आप वो बना सकते हो यहाँ के लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जनरली सोप में क्या होता है बेटा, जनरली सोप में होता है कुछ ऐसा, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो, ठीक है, दीज आर बेसिकली C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ये रही जो Na पॉजिटिव है बाहर वाले दिखा रखे हैं। अब अगर इनको आप ध्यान से काउंट करोगे ना तो 17 बार होगा, ऐसे ऐसे शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुछ ऐसा। क्लियर है? 17 तो ये कार्बन और एक ये रहा, तो इसलिए ये ध्यान से काउंट करोगे तो आप आपको ये 17 या 18 मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो अगर आपसे कोई पूछे सोप का, तो दिस इज C17H35 COO Na। इज इट क्लियर? सोडियम सोल्ट ही है। और देखो मिसल्स के बारे में पढ़ थोड़ा बहुत। ठीक है, हमें पता चल गया सोप्स क्या होते हैं बेटा। सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक एंड तो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मैंने क्या बताया था, वाटर लविंग, जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है, इट इंटरेक्ट विद वाटर। जो अदर एंड होता है बेटा वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, जो पानी से डरता है, दैट इट विल इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। When the soap is at the surface of the water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in water, and the soap will align along the surface of the water with ionic and in water hydrocarbon tail protruding out of water। ठीक है, हमें पता है एक एंड अंदर एक एंड बाहर पानी से। जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छी पिक्चर शो की हुई है हमें। ये फॉर एग्जांपल कोई हमारा कपड़ा है, इस पे ये डर्ट या ग्रीस लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, सोप मॉलिक्यूल लिया, मतलब सोप सोल्यूशन लिया। तो देखो सोप में आप ध्यान से देखो, एक कैप्सूल फॉर्म में बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऊपर वाला एंड है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है तो क्या करेगा, वो पानी के अंदर जाएगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। हाइड्रोफोबिक, वाटर से डरेगा तो ये किसके साथ काम करेगा बेटा, हाइड्रोकार्बन के साथ। ध्यान से देखो, ये सभी चिपक रहे हैं। कौन सा एंड चिपक रहा है, ध्यान से देखो, हाइड्रोफोबिक एंड चिपक रहा है इस डर्ट या ग्रीस के साथ। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, और जो दूसरा है वो हाइड्रोफोबिक है, ये वाला जो यू कैन से जो शेप बना रखी है पहाड़ों जैसी। अब इनसाइड वाटर अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए धीरे धीरे क्या होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप हाइड्रोकार्बन पार्ट आउट ऑफ द वाटर। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तो हमेशा ऊपर रहा। धीरे धीरे क्या करेंगे, देखो ये चिपकना शुरू हुए, तो इनका जो फोर्स होगा वो जो डर्ट या ग्रीस है उसको भी बाहर निकाल देगा हमारे क्लोथ से। Thus, cluster of molecule in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster and ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called a missile. Soap in the form of missile is able to clean since oily dirt will be collected in the center of the missile। तो ये रहा, ध्यान से देखो ये सारा हो गया ऑयल या डर्ट, ये होगी मिसल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो
एक एंड तो डर्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो दूसरा है वो बाहर की तरफ है। The missile stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion। हमें बता भी है क्या होगा अगर बहुत सारे, जैसे बाहर की तरफ ही देखें, ये जो Na पॉजिटिव है Na पॉजिटिव है, इनके बीच तो क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट देखो। Thus the dirt suspended in missile is always easily rinsed away। मतलब जो dirt है, ऑयल है, वो इजीली निकल जाता है। The soap missiles are large enough to scatter light and thus a soap solution appears cloudy। ठीक है, तो हमें लगता है ना क्लाउड जैसा, इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लींजिंग। ठीक है, तो क्लीनिंग में सोप का इफेक्ट दिखाया हुआ है। आपने देखा भी होगा कई बार, जब हम अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं, तो हम लोग सोप यूज कर रहे होते हैं, तो जब वो उसके साथ लाइट इंटरेक्ट करती है, तो आपने रेनबो जैसी फॉर्मेशन देखी होगी थोड़ी बहुत, एक पोर्शन सा बन जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही होती है। देखा है, आजकल वो बच्चे भी खेलते रहते हैं ना, बबल्स बनाते हैं, उनको भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा ही होगा। इज इट क्लियर? तो आज यहाँ तक ही बेटा, कल बेसिकली लास्ट टॉपिक है डिटर्जेंट, वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो एक बार।